हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हमेशा की तरह इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। पिछली वीडियो देखना मत भूलिएगा। प्रश्न हमारा शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो नैतिकता का होना, देखिए शैशवावस्था में नैतिकता नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो नैतिकता का होना ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही है। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है? मुरे, एडलर, वाटसन, क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी। इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी कि 20वीं शताब्दी ने बालक ने 20 कौवे पकड़े। क्रो माने होता है कौवा, तो 20 कौवे पकड़े। अगला है मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। मिथ्या परिपक्वता अवस्था, तो बाल्यावस्था को जो है मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक होते हैं 90, 120, 135 या 110। देखिए अगर आपने ये सिद्धांत मेरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसमें कितने कारक होते हैं बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में होते हैं 120 कारक, और उस सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 120 कारक कैसे होते हैं। अगला है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? प्रबलन, उद्दीपन, प्रेरक, प्रलोभन। तो परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है उद्दीपन। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उपलब्धि परीक्षण दिए जाते हैं कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से। उपलब्धि परीक्षण, तो उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, व्यवसायगत उपलब्धि परीक्षण और विषयगत उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। याद रखिएगा, छठे का पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? पारितोष देकर यानी पुरस्कार देकर, उदाहरण देकर, सजा देकर। सजा देकर 2 बार हो गया, कोई बात नहीं है। तो बताइए छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो उदाहरण देकर, ठीक है। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को, या 1 नवंबर 2010 को। तो बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा RTE 2009 ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि को कहते हैं मूर्त बुद्धि, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किस पर डिपेंड है? मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, ध्यान का विकास या भाषा का विकास? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो ये कथन जो है ये मानसिक विकास को डिनोट करता है। इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा, ठीक है। अगला है चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया, संप्रत्यय, अधिगम। चिंतन क्या है? चिंतन है प्रतीकों का प्रयोग। प्रत्येक पथ समस्या का उपयोग होता है बच्चों के लिए, प्रौढ़ों के लिए, चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए। अप्रत्यय पथ समस्या का उपयोग होता है प्रौढ़ों के लिए।
व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं दोनों, विचलनशीलता और प्रतिमानता। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत है सक्रियात्मक सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत है आपका सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण एवं निर्णय, रुकावट को दूर करना, उदात्तीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो यह है उदात्तीकरण। जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, यानी मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोष से या नानावधि से। केवल 1 कोष से। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तथा मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम या शक्ति और गति। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से, पैरों के उचित उपयोग तथा शक्ति और गति से। डी ऑप्शन इसका सही होगा। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा विश्वसनीय। शिक्षा में विकास को लेकर फ्राबेल का मुख्य योगदान है वाणिज्यिक शिक्षालय में, बालवाड़ी में, पब्लिक स्कूल में, लैटिन स्कूल में। तो फ्राबेल का मुख्य योगदान है बालवाड़ी यानी किसमें? किंडरगार्टन में। अगला है मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष, IQ बताइए। IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इस सूत्र को लगाकर आपका ऑप्शन पहला सही होगा। क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक हैं पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन। यह है पावलोव। प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है मानसिक प्रयोजन, शारीरिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन, शैक्षणिक प्रयोजन। शारीरिक प्रयोजन कहलाता है प्राथमिक प्रयोजन। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए और बताइए। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास। CCE में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। चारों ऑप्शन बताइए, मैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन पहला सही होगा 40% और 60%। औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है 40% और 60%। अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापित कर चला सकते हैं, यानी अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा कर सकते हैं?
अनुच्छेद 30 या 31। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 और डी में अंतर नहीं कर पाता है तो वह है दृष्टिबाधित, सीखने में अक्षम, मानसिक दोषी या मानसिक क्षय। सीखने में अक्षम। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों में ईर्षा, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा, अधिगम स्थानांतरण। समान तत्व जो है अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखते हैं। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या ये सभी? दर। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर शामिल होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 7 से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या जन्म से 7 वर्ष। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, 7 से 11 वर्ष। अंतिम प्रश्न है, यह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित है कही जाती है? रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता, नवाचार। ये कही जाती है रचनात्मकता। इस प्रकार से आज के हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं और 30 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।